नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं पंजाब में अभी तक कौन कौन से पे कमीशन आ चुके हैं। इसके साथ ही हम 5th पे कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनाए गए रूल्स पंजाब सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल 2009 को भी डिटेल में इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखेंगे कि 5th पे कमीशन के अकॉर्डिंग प्रमोशन होने पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास डिफरेंट ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस को चूज करने पर पे फिक्स कैसे की जाती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी के साथ अगर कोई भी आप टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कि प्लेलिस्ट को कैसे सर्च करना है तो आप इस चैनल पे अवेलेबल व्यूअर्स मैनुअल को देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, फिक्स द पे ऑफ मिस्टर वाई फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले दिया है joined as superintendent grade 2 in the pay scale of 10,300 to 34,800 plus 4,200 as on 7th of January 2009। तो मिस्टर वाई ने 7 जनवरी 2009 को एज ए सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 ज्वाइन किया है। ही वॉज प्रमोटेड एज सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 इन द पे स्केल ऑफ रुपीज 15,600 to 39,100 plus 5,400 with effect from 17 of December 2011 और उसकी 17 दिसंबर 2011 को एज ए सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 प्रमोशन हो गई है। He was further promoted as under secretary in the pay scale of rupees 15,600 to 39,100 plus 6,600 with effect from 19th of November 2019। मिस्टर वाई की फिर से प्रमोशन हो गई है 19 नवंबर 2019 को एज ए अंडर सेक्रेटरी। उसके बाद दिया है He exercised option for the fixation of pay of promotion under Rule 11 of Punjab Civil Services Revised Pay Rules 2009 with the condition that he may be given 2 increment on the date of next increment both of the times। उसकी जो दोनों बार प्रमोशन हुई है उसने ऑप्शन दिया है कि मेरी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर पे फिक्स की जाए। इस क्लास में हम रूल्स को रिपीट नहीं करेंगे, तो अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आप इस वीडियो से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। उसके बाद दिया गया है हिज रिकॉर्ड वाज एडजस्टेड एज very good and nothing was adverse against him which prevent the department to deny promotion or higher scale under ACP schemes। इस वीडियो में हमने जो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए परफॉर्मा यूज किया है उसको आपने तभी यूज करना है जब आप 1/1/2006 ऑनवर्ड्स पे फिक्स कर रहे हो। इस परफॉर्मा में सबसे पहले आपने फ्रॉम लिखना है, उसके बाद पे बैंड, उसके बाद पे इन पे बैंड, फिर इंक्रीमेंट, टोटल पे, ग्रेड पे और न्यू बेसिक पे और लास्ट में रिमार्क्स जिसमें आप रूल्स कोट करोगे जिसके अकॉर्डिंग पे फिक्स की गई है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने देखना है कि मिस्टर वाई ने 7 जनवरी 2009 को एज ए सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 ज्वाइन किया था और उसका जो स्केल दिया गया है 10,300 से लेकर 34,800 प्लस 4200, पर हम इसको 10,300 प्लस 4200 फिक्स नहीं कर सकते हैं। हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर देखना पड़ेगा ताकि हम सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की इनिशियल पे देख सकें। सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 का 1 जनवरी 2006 को 4200 ग्रेड पे और 16,290 इनिशियल पे दी गई है। अब आप फॉर्म में 7 जनवरी 2009 लिखिए, पे बैंड लिखिए 10,300 से लेकर 34,800 प्लस 4200। अब देखिए पे इन पे बैंड क्या है, 10,300 से 34,800 में पे कहां पर स्टैंड कर रही है, वो है पे इन पे बैंड। तो पे इन पे बैंड को फाइंड आउट करने के लिए हमने इनिशियल पे 16,290 में से 4200 को माइनस करना है जो आया 12,090। तो पे इन पे बैंड 12,090 आएगी, वो हमने यहाँ पर लिख देनी है और उसके बाद इंक्रीमेंट में 0, टोटल पे 12,090 और ग्रेड पे 4200। टोटल पे और ग्रेड पे का एडिशन करके न्यू बेसिक पे 16,290 आएगी। रिमार्क्स में हम लिख सकते हैं जॉइंट सर्विस एज सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2। एग्जाम में जब भी आपने पे फिक्सेशन के प्रैक्टिकल करने हैं
तो आपने एसीपी की डेट को पहले ही कॉर्नर में लिख के रख लेना है ताकि एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप उसको स्किप ना कर दो। आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 2006 से 4/9/14 इंप्लीमेंट हो चुकी है और 1/12/2012 से लेकर स्केल का बेनिफिट नहीं देना है, सिर्फ इंक्रीमेंट का बेनिफिट देना है। अब देखिए मिस्टर वाई ने 7 जनवरी 2009 को ज्वाइन किया है, तो इसकी पहली एसीपी की डेट कौन सी होगी? तो 7 जनवरी 2013 को इसको 4 साल का एसीपी स्कीम के अंडर बेनिफिट दिया जाएगा। पर अब देखिए 17/12/2011 को मिस्टर वाई की एज ए सुपरडेंट ग्रेड 1 प्रमोशन हो चुकी है, तो जब 4 साल कंप्लीट होने से पहले ही उसकी प्रमोशन हो गई है तो उसको एसीपी का बेनिफिट नहीं देना है। इसके साथ ही आपने याद रखना है कि 5th पे कमीशन के बाद गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर पे रिवीजन की थी, तो जिस भी पोस्ट पे पर्सन है उस पोस्ट की हमने डेट याद रखनी है कि इसकी पे रिवीजन कर दी गई है। तो सुपरडेंट ग्रेड 2 की जो पे रिवीजन की थी गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर, स्क्रीन पर देखिए वो 1/12/2011 को की गई थी। अब देखिए मिस्टर वाई की ज्वाइनिंग डेट 7 जनवरी 2009 है और पंजाब सिविल सर्विसेज वॉल्यूम 1 पार्ट 1 के रूल 4.9 कैपिटल ए के मुताबिक जिस भी महीने में इंक्रीमेंट ड्यू होती है उसकी पहली तारीख को इंक्रीमेंट देनी होती है। और इसी बुक का रूल 4.9 स्मॉल ए, इसमें कैलकुलेशन बताई गई है कि क्वालिफाइंग पीरियड को काउंट करके कैसे कैलकुलेशन उस टाइम की जानी है। तो अब अगर हम इन रूल्स में 12 महीने का टाइम निकालें तो वो 6 जनवरी 2009 को कंप्लीट होगा और 7 जनवरी 2009 को इंक्रीमेंट लगनी चाहिए। पर जैसा कि हमने रीड किया, जिस भी महीने में इंक्रीमेंट ड्यू हो रही है उसकी पहली तारीख को इंक्रीमेंट लगानी है। तो हम 1 जनवरी 2010 लिखेंगे, पे बैंड में वही रहेगा और उसके बाद इंक्रीमेंट कैलकुलेट करते हैं। जो न्यू बेसिक पे जो कि 16,290 है उस पे 3% लगेगी और इसको हमने राउंडेड अप ही करना होता है टेंस में। तो अब देखिए 16,290 में 3% की इंक्रीमेंट लगाकर 362 रुपये 70 पैसे आ रहा था, जिसको हमने 370 इंक्रीमेंट ले लिया। पे इन पे बैंड में 12,090 ही आ जाएगा और 370 उसमें प्लस करके 12,460 टोटल पे आ जाएगी। ग्रेड पे 4200 और न्यू बेसिक पे हमारी बन जाएगी टोटल पे और ग्रेड पे को प्लस करके 16,660। रिमार्क्स में हम रूल कोट करेंगे 4.9 स्मॉल ए, ये इंक्रीमेंट के लिए है। इसके बाद हम एक जनवरी 2011 की इंक्रीमेंट ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। 1 जनवरी 2011 के बाद देखिए अब 1 जनवरी 2012 को इंक्रीमेंट लगेगी। पर स्क्रीन पर देखिए गवर्नमेंट ने सुपरडेंट ग्रेड 2 की 1 दिसंबर 2011 को पे रिवीजन कर दी थी, जो कि उसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट से पहले आ रही है, तो उसकी एंट्री हमने पहले करनी है, उसकी पे रिवीजन हम करेंगे पहले। तो जिस डेट से पे रिवीजन हुई है वो डेट यहाँ पर हम लिखेंगे जो 1 दिसंबर 2011 है। उसके बाद हम पे बैंड देखेंगे तो सुपरडेंट ग्रेड 2 का पे बैंड 10, 334, 800 और 4800 ग्रेड पे हो गया है, तो वो हम पे बैंड में लिख देंगे। नेक्स्ट हमने इनिशियल पे को देखना होता है। इनिशियल पे देखिए 18,250 रुपए है, जो हमने न्यू बेसिक पे में लिख देनी है। उसके बाद ग्रेड पे 4800 रुपए। अब 18,250 में से 4800 माइनस करेंगे, 13,450 रुपए टोटल पे में लिख लेंगे और पे इन पे बैंड में भी 13,450 ही लिख लेंगे। रिमार्क्स में
पे रिवाइज लिख सकते हैं। जब भी आपने 2011 वाली पे रिवीजन करनी है तो आपने एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपने देखना जरूर है कि उस व्यक्ति को, उस एम्प्लॉय को एक इंक्रीमेंट से ज़्यादा का बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस केस में देखिए, अगर उसकी नॉर्मल इंक्रीमेंट होती तो उसको 510 रुपये का बेनिफिट होता, पर उसको जो टोटल बेनिफिट हुआ है वो 1460 रुपये का बेनिफिट हुआ है। इस केस में देखिए उसको बेनिफिट एक इंक्रीमेंट से ज़्यादा का हुआ है, तो उसकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है वो हम इस पे रिवीजन से 12 महीने बाद कर देंगे। तो उसकी जो रेगुलर इंक्रीमेंट डेट थी वो 1 जनवरी 2012 होती, पर अब हम उसको 1 दिसंबर 2012 को नेक्स्ट इंक्रीमेंट देंगे। अब देखिए 17/12/2011 को उसकी एज ए सुपरडेंट ग्रेड 1 प्रमोशन हो गई है, इसलिए हम इंक्रीमेंट लगाने से पहले प्रमोशन की एंट्री करेंगे। तो फ्रॉम में 17/12/2011 लिखेंगे। रिमार्क्स में हम लिख रहे हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए, प्रमोशन एज सुपरडेंट ग्रेड 1। वैसे आप यहाँ पर रूल 11 ऑफ रिवाइज्ड पे रूल्स 2009 भी लिख सकते हो, वही ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। उसके बाद देखिए सुपरडेंट ग्रेड 1 की इनिशियल पे 21,000 है, वो हमने न्यू बेसिक पे में लिख ली है। सुपरडेंट ग्रेड 1 का पे बैंड देखिए 15,600 से लेकर 39,100 और 5,400 ग्रेड पे है, वो हम पे बैंड में लिखेंगे। इस कॉलम को हम पे बैंड की जगह स्केल ऑफ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ग्रेड पे लिख लेते हैं ताकि माइनस करके टोटल पे हम लिख सकें। टोटल पे हमारे पास 15,600 आ रही है, जबकि पिछले वाली उसकी टोटल पे 13,450 है। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और 15,600 ज्यादा है, इसलिए पे इन पे बैंड में 15,600 लिखेंगे। अब देखते हैं उसको बेनिफिट कितना हुआ है। 21,000 से पिछले वाली उसकी पे को माइनस करके देखते हैं, 2,750 रुपये का बेनिफिट उसको हुआ है। अब इंक्रीमेंट लगाकर देखते हैं कि इंक्रीमेंट से उसको कितना बेनिफिट होता। 18,250 में 3% की इंक्रीमेंट लगाएंगे तो 548 रुपये की इंक्रीमेंट आती है। तो 548 और 2750 को कंपेयर करते हैं तो उसको एक इंक्रीमेंट से ज्यादा का बेनिफिट हुआ है। तो उसने जो ऑप्शन दिया है कि मेरी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर पे फिक्स की जाए, उसका ये ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट भी हम चेंज कर देंगे। तो पहले उसकी इंक्रीमेंट डेट 1 जनवरी 2012 आती, पर अब हम उसको 1 जनवरी 2012 को इंक्रीमेंट नहीं देंगे, अब उसको 1 दिसंबर 2012 को इंक्रीमेंट दी जाएगी, और वो हमने कैलकुलेट की है 17/12/2011 के हिसाब से 12 महीने बाद। अब 1 दिसंबर 2012 को उसको रेगुलर इंक्रीमेंट दी जाएगी। अब देखिए 7 जनवरी 2009 को उसने ज्वाइन किया है, तो 7 जनवरी 2013 को उसका ACP 4 ईयर का बेनिफिट बनता था, पर उसकी प्रमोशन हो गई है, इसलिए हम उसको ACP का बेनिफिट नहीं देंगे। और अब उसका 17/12/2011 से ACP फिर से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी और 17/12/2015 को उसको 4 साल ACP बेनिफिट दिया जाएगा। अब हम उसकी 1 दिसंबर 2015 तक की इंक्रीमेंट जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद 17/12/2015 का ACP का बेनिफिट, जो कि सिर्फ एक इंक्रीमेंट मिलेगी, वो भी लगा देते हैं। ACP मिलने से डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट चेंज नहीं करनी है, वो पुरानी ही रहेगी। तो 1 दिसंबर 2016 को उसको रेगुलर इंक्रीमेंट दी जाएगी, 1/12/2017 को भी
रेगुलर इंक्रीमेंट दी जाएगी। 1 दिसंबर 2018 को भी रेगुलर इंक्रीमेंट दी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसकी 1 दिसंबर 2019 को आ रही है, पर उससे पहले उसकी एज ए अंडर सेक्रेटरी प्रमोशन हो गई है 19 नवंबर 2019 को। तो हम पहले 19 नवंबर 2019 की उसकी अंडर सेक्रेटरी की पे फिक्स करेंगे और उसने इसमें भी ऑप्शन लिया है कि मेरी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे फिक्स की जाए। तो देख लेते हैं कि एज ए अंडर सेक्रेटरी उसका पे बैंड और इनिशियल पे क्या है पोस्ट का। अब देखिए जब भी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे फिक्सेशन करने का ऑप्शन दिया जाता है तो प्रमोशन के टाइम सिर्फ हायर पोस्ट का ग्रेड पे देना होता है और कोई भी इंक्रीमेंट नहीं देनी होती है। अब देखिए अंडर सेक्रेटरी पोस्ट की जो इनिशियल पे है वो 25,250 रुपए की है और ग्रेड पे 6,600 रुपए का है। 25,250 में से 6,600 रुपए माइनस करेंगे और पे इन पे बैंड 18,650 रुपीज आएगा, पर वो पहले ही 19,710 रुपए ले रहा है जो कि इस पोस्ट के पे इन पे बैंड से ज्यादा है। तो उसका वो कंटिन्यू रहेगा और हम पे इन पे बैंड 19,710 और ग्रेड पे 6600 उसको देंगे। अब हमने देखना है कि उसको बेनिफिट कितना हुआ। सबसे पहले इंक्रीमेंट निकाल कर देखते हैं। 25,870 रुपए 3% के हिसाब से 776 रुपए 10 पैसे आ रहा है और उसका बेनिफिट देखते हैं। 26,310 में से 25,870 रुपए माइनस करेंगे और 440 रुपए आया है जो कि एक इंक्रीमेंट से कम का बेनिफिट है। तो उसका ऑप्शन कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर पे फिक्स की जाए एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब उसकी रेगुलर इंक्रीमेंट डेट क्या थी? वो 1 दिसंबर 2019 की थी। तो हम उसको 1 दिसंबर 2019 को 2 इंक्रीमेंट्स देंगे। अब तो सबसे पहले 1 दिसंबर 2019 लिख लीजिए पे बैंड नए पोस्ट का। और अब इंक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है? इंक्रीमेंट कैलकुलेट हमने नया ग्रेड पे देने से पहले वाली पे पर कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट 25,870 रुपए पर 3% के हिसाब से 780 रुपए आएगी और पुराने वाली पे 19,710 में 780 रुपए जमा करेंगे 20,490 और नया ग्रेड पे 6600 लगाएंगे और उसकी न्यू बेसिक पे हो गई 27,090 रुपए। अब उसकी 1 दिसंबर 2019 को ही सेकंड इंक्रीमेंट की एंट्री करेंगे। तो अब उसकी इंक्रीमेंट कैलकुलेट करने के लिए प्रमोशन से पहले वाली पे में जो हमने इंक्रीमेंट कैलकुलेट की है उसको प्लस करेंगे और जो अमाउंट आई है उस पे 3% इंक्रीमेंट देंगे जो कि 799 रुपए 50 पैसे आएगी और हम 800 रुपए लगाएंगे। तो 20,490 में 800 रुपए जमा करेंगे और 6600 रुपए का ग्रेड पे लगाकर उसकी न्यू बेसिक पे 27,890 रुपए 2 इंक्रीमेंट्स के बाद हो जाएगी। इस तरह से उसकी रेगुलर नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 दिसंबर 2020 को लगाई जाएगी।